दोस्तों, आपने लोगों से यह कहते हुए तो सुना होगा कि जैसा हमारा विचार होगा वैसा ही हमारा जीवन भी होगा। केवल हमारी सोच बदलने से ही हमारा जीवन बदल जाएगा। क्या हर सोच का असर हमारे जीवन में होता है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? तो चलिए इसे एक बहुत कहानी के माध्यम से समझते हैं और जानते हैं कि हमारे जीवन में हमारे विचारों का कितना महत्व है। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, महात्मा जी, अक्सर मैं लोगों से यह कहते हुए सुनता हूँ कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारा जीवन हमारे विचारों से कैसे जुड़ा है और हमारे विचार हमारे जीवन को किस हद तक प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने कहा कि यह सत्य है, मनुष्य जो सोचता है वही बन जाता है। कोई भी विचार जिसे हम लंबे समय तक अपने मन में रखते हैं और उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं तो हम वैसे ही बन जाते हैं। व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों से बनता है। यदि कोई विचार अच्छे हैं तो चरित्र भी अच्छा होगा और यदि कोई विचार प्रदूषित है तो चरित्र भी बुरा होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपके जीवन का हर पहलू आपके किसी न किसी पहलू से जुड़ा है। आज आप जो भी हैं अपने विचारों की वजह से ही हैं। आपके विचार अच्छे हो या बुरे, किसी न किसी तरह से अपने जीवन को अच्छा या बुरा बना रहे हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा चरित्र बन जाता है। जिस प्रकार समस्त बीज के बिना कोई वृक्ष विकसित नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार अच्छे विचारों और अच्छे चरित्र के बिना कोई भी मनुष्य सफल नहीं हो सकता। यदि उसके विचार नकारात्मक है तो वह अपने जीवन को गलत दिशा में मोड़ देगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में अपने विचारों और अपने कर्मों के माध्यम से बीज बोएगा। उस बीज का फल या तो हमें दुख देगा या फिर खुशी। यदि हमने सकारात्मक विचारों के बीज बोए हैं तो हमें सफलता और खुशी मिलेगी, लेकिन हमने अपने विचारों में नकारात्मक बीज बोए हैं तो हमें असफलता के साथ साथ दुख भी मिलेगा। जिन लोगों को आप सफल और महान मानते हैं वे वहां ऐसे ही नहीं पहुंच गए हैं। उन्होंने अपने विचारों पर नियंत्रण रखकर अपना चरित्र ऐसा बनाया है और इसी चरित्र के बल पर उन्होंने महानता की ऊंचाई को छुआ है। मूल रूप से आपके अंदर जो विचार है, यदि आपके मन में दूसरों के प्रति क्रोध, घृणा, ईर्ष्या है तो आप बाहर से भी वैसे ही होंगे और आपको भी ऐसे ही लोग मिलेंगे और ये लोग आपके साथ भी वैसा ही करेंगे। यदि तुम्हारे पास प्रेम, शांति, करुणा है तो तुम वैसे ही बन जाओगे और आप बाहर से भी वैसा ही पाओगे। और जो ऐसे विचार रखता है उसे सम्मान और प्यार दोनों मिलता है। असल में मनुष्य अपने जीवन का निर्माता स्वयं है। वह इसे बना या बिगाड़ सकता है। मनुष्य अपने चरित्र का निर्माण अपने कार्यों और विचारों से करता है, अपना समुदाय बनाता है, अपनी किस्मत खुद बनाता है। इस पर व्यक्ति ने कहा, लेकिन महात्मा, मैं अपने विचारों से खुद को कैसे सुधार सकता हूँ? बुद्ध ने कहा कि अगर तुम खुद को सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम दिन भर क्या सोच रहे हो। क्या तुम दिन भर मन में बुराई और लोगों के प्रति नफरत तो नहीं पाल रहे हो? आपको बस इस बात पर ध्यान देना है कि आप अच्छाई की ओर जा रहे हो या बुराई की ओर। जब आप अच्छे से समझ जाएंगे कि आपके दिमाग में अच्छे विचार चलते हैं या बुरे, तभी आप अपने सोचने के तरीके में सकारात्मक बदलाव कर पाएंगे। आपके अंदर कभी ना खत्म होने वाला खजाना है। आप नहीं जानते कि आप क्या कर सकते हैं, आप किस तरह की अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। आपने महान योद्धाओं और महान गुरुओं के बारे में तो सुना ही होगा। यदि आपको उनकी शक्तियों पर विश्वास नहीं है तो आपको बस यह मानना होगा कि आग के बिना धुआं नहीं होता। जरूर उनमें कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से उनके बारे में इतना कुछ लिखा और कहा गया है। तो वे लोग कौन थे जो दुनिया में महान योद्धा और आदर्श के रूप में पूजे जाते हैं? अगर हम थोड़ा और गहराई से सोचें तो यह वे लोग थे जिन्होंने अपने भीतर के अटूट खजाने को पहचाना है। वे लोग अभ्यास करते रहे हैं और सभी की भलाई करने वाले लोगों की मदद करके खुद को बेहतर बनाते रहे हैं और वे दुनिया में महान हो गए और अमर भी हो गए। और अगर आप भी ऐसा करना ही चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। बुद्ध ने आगे कहा, एक मानव मन को बगीचे से तुलना की जा सकती है। जैसे बगीचे को साफ और सुंदर रखना, समय समय पर उसमें उगने वाले खरपतवार को हटाना, रोज पानी देना और पौधों की देखभाल करना, उसी तरह हमें अपने मन को भी सुंदर और सकारात्मक बनाए रखने के लिए उसका ख्याल रखना होगा। इसमें लगातार नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मक विचारों को जगह देनी होगी। इसके लिए हमें डर, चिंता, नफरत और ईर्ष्या जैसी भावनाओं से खुद को दूर रखना होगा और इसके लिए आपको अपने अंदर चल रहे विचारों पर लगातार ध्यान देना होगा।
किसी भी व्यक्ति के अंदर उठने वाले विचार और उसका चरित्र अधिकतर उनके आसपास के वातावरण और परिस्थितियों पर भी निर्भर करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति की स्थिति खराब है, यानी उसके विचार सदैव त्रुटिपूर्ण रहेंगे। वह उन पर ध्यान देकर अपने विचारों को बदल सकता है, और जैसे ही उस व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं तो उसका चरित्र और उसके काम करने का तरीका अपने आप बदल जाता है। यह सभी चीजें धीरे धीरे होती है। विचारों के काम करने के तरीके को समझना होगा। आपको सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि जो काम सामने वाला कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। आपको बस इसका बार बार अभ्यास करने की जरूरत है, नई चीजें सीखने की जरूरत है। जैसे जैसे आपका मन बदलेगा आपकी परिस्थितियां भी बदल जाएगी। आप जो भी विचार अपने मन में डालते जाएंगे या धीरे धीरे आपके चरित्र और आपके कार्यों में दिखना शुरू हो जाएगा, और वह विचार आपके अंदर जड़ जमा लेगा। फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर यह विचार नकारात्मक है तो आपको भी असफलता से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए अपने विचारों के प्रति बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। आप अपने अंदर किस तरह के विचार ला रहे हैं, एक बात हमेशा याद रखें, हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वह मिलता है जो हम हैं। क्योंकि इच्छा तो हर कोई रखता है, लेकिन उस इच्छा के बारे में लगातार सकारात्मक सोचना और उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करना बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों को तो बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने सोचने और अपने काम करने के तरीके को बदलना नहीं चाहते। और अगर ऐसे लोग ही रहेंगे तो उनके हालात कभी नहीं बदलेंगे। उस व्यक्ति ने कहा कि महात्मा, हमारे विचारों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बुद्ध ने कहा कि हमारा शरीर हमारे दिमाग का गुलाम है। हम जो भी सोचते हैं उसका पहला प्रभाव हमारे शरीर पर ही पड़ता है। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत अधिक चिंता करते हैं और डरते हैं वह जल्दी बीमार पड़ते हैं। साथ ही जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं और हमेशा नकारात्मक सोचते हैं वे भी बहुत जल्द मानसिक और शारीरिक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपको भी ऐसा ही होगा। इसके विपरीत जो लोग हमेशा खुश रहते हैं वे दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचते हैं, हमेशा मस्त रहने के बारे में सोचते रहते हैं, और उनकी ऊर्जा एक समान हो जाती है। और इस ऊर्जा का सकारात्मक प्रभाव सबसे पहले उनके शरीर पर पड़ता है, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन शांत होता है उस व्यक्ति के शरीर की आधी बीमारी अपने आप ही खत्म हो जाती है। हम स्वस्थ रहेंगे या बीमार, यह हमारे आसपास के माहौल और परिस्थितियों के अलावा हमारी सोच पर भी निर्भर करता है। एक कमजोर और बीमार विचार हमारे शरीर को भी कमजोर और बीमार बना देता है। आपने अपने आसपास देखा ही होगा कि जो लोग बीमार होने से सबसे ज्यादा डरते हैं वह सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं। इसके विपरीत जो लोग अपने शरीर के बारे में अच्छा सोचते हैं वे स्वस्थ और मजबूत महसूस करते हैं, और जिनके विचार शुद्ध होते हैं उनका शरीर स्वस्थ और मजबूत होता जाता है। वैसे ही हमारा शरीर सिर्फ एक उपकरण है और हमारा मस्तिष्क इस उपकरण को नियंत्रित करता है। जैसे अच्छा भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, उसी तरह अच्छी सोच हमारे शरीर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे इसका सबसे पहला असर आपके शरीर पर ही दिखेगा। एक शुद्ध और सकारात्मक दिमाग आपको कभी भी खराब भोजन खाने नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग को सुरक्षित रखें, फिर यही दिमाग आपके शरीर को हर बीमारी से बचाएगा। यदि कोई बीमार और कमजोर व्यक्ति अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बनाना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने शरीर को ठीक करना चाहिए। उसका विचार और मन भी प्रकृति के संपर्क में रहना चाहिए, उसे सूरज की रोशनी में रहना चाहिए, और एक पल के लिए भी अपने शरीर के बारे में नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। वह जैसा स्वास्थ्य चाहता है वैसा ही उसे महसूस करना चाहिए। फिर आप पूरी विश्वास के साथ देखेंगे कि वह वैसा ही बन जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा, अब आप मुझे यह बताएं कि हमारे विचार हमारे लक्ष्य को कैसे प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने बताया कि जब तक आपका लक्ष्य आपके विचारों के अनुरूप नहीं रहेगा तब तक आपको अपनी सफलता नहीं मिल सकती। कहने का मतलब यह है कि आप हर दिन एक नई चीज सोच सकते हैं। आज मैं यह बनना चाहता हूँ, कल मैं वह बनना चाहता हूँ, या बाद में कुछ और। लेकिन जब तक आप अपने लक्ष्यों को कोई एक निर्धारित नहीं कर लेते तब तक आप कोई बड़ा लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि नियम यह है कि जो काम हम बार बार करते हैं उसी काम में हम आश्चर्यजनक सफलता हासिल कर सकते हैं।
अगर आप हर दिन अपना लक्ष्य बदलते रहते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आपके जीवन में एक निश्चित लक्ष्य का होना जरूरी है और आपको अपनी पूरी मेहनत और लगन उस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करने में भी करना चाहिए। और इसके लिए आपको अपने सभी विचारों को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा, अन्यथा आपके विचार बिखरे रहेंगे और हो सकता है कि आप एक बार असफल हो जाएं या आपको शुरुआत में सफलता ना मिले, लेकिन आपको लगातार प्रयास करना होगा। अब आपका लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, चाहे मन की शांति पाना हो या अमीर बनना हो, लेकिन याद रखें लक्ष्य वही है जो आपके विचारों को एक दिशा में केंद्रित रख सके। यदि आप बार बार अपने लक्ष्य हासिल करने में सफल हो रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे हासिल नहीं कर सकते, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपके पास अपने लक्ष्य को हासिल करने का तरीका गलत है। इसलिए आपको अपना लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए, बल्कि अपनी सोच और अपने काम करने के तरीके को बदलना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अपनी असफलताओं से कभी मत डरो। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको अंदर से बहुत मजबूत होना होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ भी करें, लोग अक्सर आपको अपनी बातों से कमजोर और हताश करने की कोशिश करेंगे और आप अपने किसी भी लक्ष्य में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। आपके सभी विचार केवल आपके डर तक ही सीमित रह जाएंगे और डर डर कर आप अंततः अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार बना लेंगे। तब आपको समझ आएगा कि आपने अपने झूठे डर के एहसास में कितनी बड़ी गलती कर दी है और फिर आपके लिए खुद को उस स्थिति से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले एक लक्ष्य बनाएं ताकि आपके विचार उस पर केंद्रित हो सके। उसके बाद अगर आप बार बार असफल होते हैं तो भी घबराना नहीं है, क्योंकि यह लक्ष्य हासिल करने का एक हिस्सा है। और अपने आप पर पूरा विश्वास रखें कि हम जरूर सफल होंगे और एक दिन तुम भी सफल हो जाओगे। उस व्यक्ति ने कहा कि महात्मा, विचारों और मन की शांति के बीच क्या संबंध है? बुद्ध ने बताया कि मन की शांति एक ऐसा खजाना है जिसे दुनिया के 1% लोग ही हासिल कर पाते हैं, और जिसने यह खजाना हासिल कर लिया है वह दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है। वह भीड़ में सबसे अलग दिखता है। यह कहना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। मन की शांति केवल लंबे समय तक आत्मनियंत्रण के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। शांत व्यक्ति सबसे खराब परिस्थितियों में भी खुद को नियंत्रित कर सकता है। एक शांत व्यक्ति के पास जितनी मानसिक शक्ति होती है उतनी किसी और के पास नहीं होती। शांत व्यक्ति का अर्थ है वह व्यक्ति जिसका मन पूर्णतः शांत हो, क्योंकि जैसे ही आपका मन शांत होता है आपके सभी विचार शांत हो जाएंगे। इसकी शुरुआत आपको अपने विचारों से करनी होगी। अपने विचारों पर नियंत्रण आप केवल ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। इतना कहकर बुद्ध चुप हो गए और ध्यान करने लगे, और वह व्यक्ति भी उनको प्रणाम करके वहां से चला गया। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए गुण मानस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।